नमस्कार दोस्तों, आज के समय में हर 3 में से एक इनफर्टिलिटी का केस पुरुष कारणों से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुरुष अपनी फर्टिलिटी को लेकर बात ही नहीं करते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेल फर्टिलिटी क्या है, स्पर्म क्यों कमजोर हो रहे हैं और फर्टिलिटी घटने का कारण क्या है, इसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण और फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए जानते हैं सबसे पहले मेल फर्टिलिटी क्या होती है। मेल फर्टिलिटी का मतलब है पुरुष शरीर में स्वस्थ, सक्रिय और शुक्राणुओं का पर्याप्त मात्रा में बनना, जो महिला के अंडाणु को निषेचित कर सके। चलिए जानते हैं हेल्दी मेल फर्टिलिटी के 4 मुख्य पैमाने: स्पर्म काउंट, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म मोटिलिटी और डीएनए की क्वालिटी पर। इन चारों में से अगर किसी में भी गड़बड़ी होती है तो फर्टिलिटी के ऊपर गहरा असर पड़ सकता है। अब जानते हैं मेल फर्टिलिटी घटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मोबाइल और लैपटॉप का एक्सेस यूज और हीट एक्सपोजर। मोबाइल को अपनी पॉकेट में रखना और लैपटॉप को अपनी गोद में रखने से टेस्टिकल्स का टेम्परेचर एक्सेसिवली बढ़ जाता है। दूसरा कारण हो सकता है स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन घटता है। तीसरा कारण है आज के समय में स्मोकिंग, अल्कोहल और टबैको का यूज करना। ये सीधा आपके स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। चौथा कारण हो सकता है जंक फूड और ओबेसिटी। जब आपका फैट बढ़ता है तो हार्मोन डिसबैलेंस होना कॉमन सी बात। पांचवा कारण जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सीवियर और क्रोनिक माना जाता है वो है वेरिकोशील या हाइड्रोशील जैसी समस्या। आपके टेस्टिकल्स की नसें सूज जाती हैं या फिर उनमें पानी भर जाना बहुत गहरा इफेक्ट आपकी फर्टिलिटी के ऊपर डाल सकता है। चलिए इसके आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद में मेल फर्टिलिटी का मुख्य आधार है शुक्र धातु। शुक्र धातु कमजोर होने के कुछ कारण, जिसमें अग्नि का मंद होना, वात पित्त दोष का बढ़ जाना, मानसिक तनाव, अत्यधिक मैथुन और गलत जीवन शैली, जिसके परिणाम स्वरूप हमें लक्षण में वीर्य का पतला होना, शीघ्र पतन, संतान में विलंब और यौन कमजोरी देखने को मिलती है। आयुर्वेद कहता है शुक्र धातु मजबूत होगी तभी तो फर्टिलिटी मजबूत होगी। चलिए जानते हैं कुछ मॉडर्न टेस्ट्स के बारे में जो मेल्स को करवाने चाहिए। अगर 1 साल से बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो पुरुषों को ये टेस्ट करवाने चाहिए। नंबर 1 सीमन एनालिसिस। नंबर 2 टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर आपको वेरिकोशील या हाइड्रोशील की कंडीशन है तो अल्ट्रासाउंड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन प्रोफाइल जैसे FSH और LH। अब बात करते हैं मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आ सकता है इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें टाइट अंडरवियर को अवॉइड करें, 30 मिनट्स वॉक करें, 7 से 8 घंटे की नींद लें और स्ट्रेस से दूर रहें। नंबर 2 है डाइट फॉर फर्टिलिटी, जिसमें अनार, दूध, घी, अखरोट, बादाम और हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स की जो आपको किसी भी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। नंबर 1 अश्वगंधा, जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म मोटिलिटी को सुधारता है और स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। नंबर 2 है शिलाजीत, जो आपके सेक्सुअल स्टेमिना और एनर्जी को बढ़ाता है और जो आपके इजैकुलेशन कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर 3 है कौचबीज, जो आपके स्पर्म डीएनए डैमेज को कम करता है और स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को बढ़ाता है। नंबर 4 है गोक्षुर, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है, प्रोस्टेट और यूरिनरी हेल्थ को सुधारता है। तो दोस्तों याद रखिए, इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं, मेल फैक्टर भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। समय पर जांच, सही इलाज और जीवन शैली में सुधार से 90% केसेस में मेल फर्टिलिटी को सुधारा जा सकता है। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल हो या अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं डॉक्टर प्रदीप विश्वास, खुश आयुर्वेदा से। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले हेल्थ टॉपिक के साथ। थैंक यू।